बच्चों, आपका आज का टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि आपके पास क्या है, कोई वृत्ताकार धारावाही जो है लूप दिया हुआ है। ये लूप की फॉर्म में है, यानी कि आपकी कुंडली की जो है आकार में है ये। इसके केंद्र पर आपने क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों, इसके लिए हमने एज्यूम कर लिया है, ये आप लिखोगे, मैं लिख नहीं रही हूँ। माना एक तार आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है और इसमें स्थायी धारा आई प्रवाहित हो रही है। स्थायी धारा आई प्रवाहित हो रही है। लूप के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए लूप की परिधि को छोटे छोटे धारावाही अल्पांशों में बांट लेते हैं। माना इनमें से एक अल्पांश की लंबाई dl है। तो बच्चों देखो क्या दिया हुआ है आपके पास कोई जो है धारावाही लूप है जिसकी त्रिज्या क्या है, आपकी r है। इसके केंद्र O पर हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये जो आपका धारावाही लूप है ये छोटे छोटे जो है आपके टुकड़ों से बना हुआ है, जिसकी जैसे एक अल्पांश की लंबाई कितनी है आपकी dl, यानी कि ये आपका क्या है, छोटा सा क्या है आपका पार्ट है। तो इसके बाद आपने लिखना है बायो सेवर्ट के नियमानुसार अल्पांश के कारण लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बायो सेवर्ट नियम आपने कल ही पढ़ा था। आप लिखोगे बायो सेवर्ट नियमानुसार अल्पांश dl के कारण लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, dv। कल ही आपने पढ़ा है dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए आप dl और जो है आपका r रेडियस के बीच में जो है आपका, हम सपोज कर रहे हैं ये वाला पार्ट आपका जो है क्या है, आपका बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ पे, क्योंकि छोटा सा पार्ट है इसमें। तो इन दोनों के बीच का क्या है आपका एंगल क्या होगा, आपका थीटा होगा। सपोज ये टेंजेंट है, आपने पढ़ा है जो है मैथ्स में। अगर हम एक लाइन जो है इसको सीधा यहाँ से ये ड्रॉ कर देते हैं तो इन दोनों के बीच का जो आपका एंगल बनता है वो कितना बनता है, आपका थीटा बनता है। अब क्योंकि आपके पास क्या है, क्योंकि dl व r के बीच कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो आपके पास आ जाएगा db इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। अब साइन 90 इज इक्वल टू आपके पास होता है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास idl अपॉन r की स्क्वायर। तो यानी कि आपके पास कितना हो गया आपका, या आप एक स्टेप इसमें और बढ़ा सकते हो, साइन 90 ले लीजिए एक बार। अब साइन 90 की वैल्यू आपके पास होती है 1, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई idl अपॉन r स्क्वायर। इसको हमने एज्यूम कर दिया, इक्वेशन नंबर आपकी क्या है, 1 है। आपका है क्योंकि लूप की परिधि पर सभी अल्पांशों में बहने वाली धारा केंद्र O पर एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, अतः लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आपको पता ही है कि लूप के केस में आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। लूप के केस में आपका क्या होता है, जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र आपका होता है उत्पन्न, वो एक ही दिशा में होता है। जैसे आपका सपोज जो है आपके पास कोई आपकी एक लूप है, ठीक है। तो अगर हम जो है इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो आपकी जो चुंबकीय रेखाएं आपकी कैसे बनेंगी, ऐसे वृत्ताकार बनेंगी इसमें दोनों साइड से, और इनकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, आपकी एक ही डायरेक्शन में होगी। ये अंदर की तरफ होगी, ये इस तरह से, इसी तरह से आपकी अंदर की तरफ ये डायरेक्शन शो करेंगी। और ये पढ़ा है आपने
इस तरह से जो है आपकी क्या होती हैं, और बीच में आपकी जो है क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं एक दूसरे के। तो यहाँ इनकी डायरेक्शन सबकी क्या होगी, आपकी एक ही होगी। ये थोड़ा डायग्राम यहाँ पे स्ट्रेट बनती हैं, एक दूसरे के क्या बनती है, ये पैरेलल बनती हैं। जैसे ये हो गया आपका, पहले तो आपकी ये थोड़ा चलती है तिरछी, और सेंटर में आपकी क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। और इनकी डायरेक्शन सबकी क्या होती है, अंदर की तरफ। इस तरह से जो है इनकी डायरेक्शन होती है। तो आप लोग लिखोगे, क्योंकि लूप की परिधि, मैं लिख नहीं रही हूँ, आपने इसके बाद ये लाइन लिखनी है। क्योंकि लूप की परिधि सभी अल्पांशों में बहने वाली धारा केंद्र ओ पर, ये आपका केंद्र ओ है, इसका केंद्र ओ पर एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। तो जो इसका सेंटर होगा वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगी, आपकी जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अतः लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके जो केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, आपका बी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। यानी कि अभी तो आपने एक अल्पांश के कारण निकाला था, ये डी वी क्या था आपका, एक छोटे से अल्पांश के कारण था। लेकिन अब क्या है आपका, जो आप बी निकाल रहे हो वो पूरे छोटे 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 अल्पांशों के कारण निकाल रहे हो। तो क्या हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी वी। तो अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो वैल्यू रखोगे आप डी वी की, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर की स्क्वायर। तो अगर आप इसको खोलते हो तो ये सब चीज़ें आपके डीएल को इंटीग्रेट करोगे, बाकी आपका सब आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, आई अपॉन आर की स्क्वायर, और इंटीग्रेट किया आपने इसको डीएल को। तो अब आपको पता ही है इंटीग्रेट डीएल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि आपकी क्या है, लूप की परिधि। ये डीएल किसके बराबर है आपका, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये पूरी लूप की क्या है, आपकी परिधि है। और लूप की परिधि आपको पता ही है कितनी होगी, आपकी 2 पाई आर होगी। यानी कि इस तार की पूरी लंबाई कितनी है आपकी, जितनी इसकी क्या हो गई, आपकी गोले की क्या हो गई, आपकी जितनी आपकी वृत्त की परिधि हो गई, तो 2 पाई आर। तो डी एल इज इक्वल टू किसके बराबर है, आपकी लूप की परिधि, यानी कि आपका 2 पाई आर के बराबर होगी। अब आप वैल्यू रख लोगे इसकी डी एल की, तो आपके पास कितनी आ गई, 2 पाई आर। तो यहाँ से आपके पास आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर की स्क्वायर, और डी एल की जगह आपने किससे रिप्लेस कर दिया इसको, 2 पाई आर से रिप्लेस कर दिया। अब देखो बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब एक आर से एक आर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपके पास बचा यहाँ से 2 पाई आई अपॉन आर। आपने 2 पाई से 2 पाई को क्या नहीं, इसको कैंसिल नहीं करना है, यह आपका रिलेशनशिप एज इट इज़ रहेगा। तो एक तो ये तो है अब आपका एक तार के कारण। अगर लूप क्या है आपका, लूप अगर आपकी एक ही तार हो इसमें, लेकिन अगर लूप में आपकी क्या है, नंबर ऑफ़ वायर्स जो हैं आपकी एन हो, अगर आपकी ये एन तारों से मिलकर बना हो, एक के बाद एक तार, एक के बाद एक तार, एक के बाद इस तरह से एन वायर से बना है। यदि कुंडली में तार के एन फेरे हैं, यदि कुंडली में तार के एन फेरे हैं, तो आपके पास बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। तो ये आपके पास क्या निकल गया, रिलेशनशिप निकल गया। क्या वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका कितना होगा, एन जो है फेरों के कारण, तार के एन फेरों के कारण, बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर।